आखिर क्यों गए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सऊदी अरब, और वो भी इस वक्त कि जब बस खुलने ही वाली है अपना हुर्मुज़ ईरान ओमान मुज़ाकरात और मुआहदे के बाद। तो दोस्तों, इसकी बेतहाशा वजूहात हैं। आए बारी बारी बात करते हैं। पहली वजह, हुर्मुज़ खुलने से सप्लाई बहाल हो जाएगी तेल की, जंग रुक जाएगी, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है सऊदी अरब में, मज़ीद फ़ौजी अड्डे ले सकता है पाकिस्तान, क्योंकि ईरान अमेरिका आतमी मुआहदा हो गया तो अमेरिका को खित्ते से जाना ही होगा। इसकी जगह पाकिस्तान लेगा। इसकी तैयारियों के लिए ये अहम तरीन दौरा है। दूसरी वजह, पाकिस्तान में गवादर और कराची में सऊदी अरब के तेल ज़खायर बनाना। असल में सऊदी अरब और दीगर ममालिक चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स बनाएं अपने, ताकि अगर मुस्तकबिल में दोबारा कभी बंद हो जाए हुर्मुज़ तो पाकिस्तान से तेल की फरोख्त जारी रखें ये ममालिक। यकीनन इस पे बातचीत होगी इस दौरे में। तीसरी वजह, हौसियों का हल तलाश करना। ईरान नवाज हौसियों ने बहीरा अहमर में सऊदी नाकाबंदी कर रखी है। हमले कर रहे हैं सऊदी अरब और हौसी एक दूजे पे। अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मुस्तकबिल में बुलाया जा सकता है, इसलिए इस मौजू पे भी हर सूरत गुफ्तगू होगी। चौथी वजह, सऊदी अरब आबना हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए पाइपलाइंस बिछाने का मंसूबा बना रहा है। ये पाइपलाइंस रेड सी से गुजरेंगी जहां हौसी मौजूद हैं। इस मसले का हल निकालना होगा। पांचवी वजह, बहुत से खलीजी ममालिक पाकिस्तान से बिल्कुल वैसा ही दिफाई मुआहदा करना चाह रहे हैं जैसा सऊदी अरब ने कर रखा है। इसके अलावा मुस्लिम नेटो की भी बात चल रही है। ये दोनों मामले भी ज़ेर बहस आएंगे इस दौरे में, इसलिए ये दौरा हद से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब आप कमेंट करके बताएं कि मज़ीद क्या वजूहात हो सकती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस दौराए सऊदी अरब की। उस्ताद जी, नहीं पकड़ा जा रहा पाकिस्तान, वो ऐसे कि अपना पहला 5th जनरेशन 100% स्टेल्थ तैयारा PF-X 2029 तक बना लेगा पाकिस्तान। 2029 में होगी उसकी पहली आजमाइशी परवाज। जी हाँ दोस्तों, ये 5th जनरेशन तैयारा होगा 5th जनरेशन, जबकि आपने ये सुना होगा कि ये अगले जनरेशन का तैयारा है 4.5+ जनरेशन का। ये बात गलत है। असल में ये 5th जनरेशन बल्कि शायद 5th जनरेशन प्लस तैयारा है। मुकम्मल स्टेल्थ है ये, मतलब रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। यानी अमरीकी F-35, चीनी J-20 और J-35 के लेवल का तैयारा है हमारा PF-X। ये JF-17 थंडर की बुनियाद पे तैयार किया जा रहा है, मगर JF-17 थंडर, राफेल और J-10C इन सबसे जदीद होगा ये। इसमें दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। 2 इंजन होंगे इसमें, BVR मिसाइलों से लेस होगा ये, रेडार भी आइसा होगा इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बला का मौसर है। नए और हैरान कुन सेंसर्स लगाए गए हैं इसमें। इंशाल्लाह 2029 में ये पहली बार पाक फिजाओं में बुलंद होगा इंशाल्लाह। तब तक पाकिस्तान के पास चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे J-35 भी आ चुके होंगे। पाकिस्तान ने राफेल का शिकार सिर्फ और सिर्फ अपने तैयारे J-10C की मदद से किया था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से बड़ा ये इंकशाफ किया गया है यूक्रेन की एक रिपोर्ट में। इससे पहले माहिरीन का ख्याल था कि पाकिस्तान ने राफेल को गिराने के लिए अपने J-10C तैयारों के रेडार बंद कर रखे थे। हमारे AWACS तैयारे ने ढूंढा था राफेल को, और फिर उसने ही गाइड किया J-10C के पायलट और PL-15 BVR मिसाइल को। यूं लगभग 200 किलोमीटर दूर राफेल फड़का दिया था हमने। लेकिन यूक्रेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा नहीं किया पाकिस्तान ने, बल्कि अपने अजीमुल शान तैयारे J-10C का रेडार ऑन रखा। इसी रेडार ने तलाश किया राफेल को, उसे देखा, लॉक किया और फिर PL-15 मिसाइल मार के गिरा दिया, उसे जमीन बोस कर डाला। सब में हैरान कुन बात यह है कि J-10C का रेडार ये सब कर रहा था और राफेल पे लगा दिफाई निज़ाम उसको ना समझ सका। होता यह है कि आपके तैयारे का रेडार ऑन हो तो आप तो दुश्मन को देख लेते हैं, साथ ही दुश्मन भी आपके तैयारे को देख लेता है, क्योंकि रेस कैच करता है वो आपके तैयारे की। मगर J-10C ने कमाल ही कर दिया, अपने रेडार से ये कारनामा किया और इसकी शुआएं निकली ही नहीं। यूं बेखबर रहा राफेल और हो गया तबाह। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा कारनामा आज तक नहीं हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे आला एयरफोर्स है पाकिस्तान एयरफोर्स। मान लिया अमेरिका ने कि ईरान के शाही ड्रोन्स ने मत मार दी, उसकी तैयारी के बगैर ही जंग छेड़ दी थी उसने ईरान से, तभी तो अमेरिका की इंतहाई महंगी टेक्नोलॉजी फेल करके रख दी इन सस्ते ड्रोन्स ने। और ये रहा इसका सबूत। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ड्रोन तबाह करने वाले कम लागत के मिसाइलों की तलाश शुरू कर दी है। सस्ते एंटी ड्रोन मिसाइल्स की खरीदारी का बाकायदा इश्तेहार दे दिया है। इसमें लिखा, ऐसा एंटी ड्रोन मिसाइल चाहिए जो $1.5 लाख से कम में बन जाए, ताकि बड़ी तादाद में बनाए जा सकें ये ड्रोन चिकन मिसाइल्स। ऐसे 5000 मिसाइल खरीदने का टारगेट रखा है अमेरिका ने।
साथ ही कहा ये ऐसे मिसाइल होने चाहिए जो 20 से 1300 पाउंड वजनी ड्रोन्स को तबाह कर सकें, जबकि रेंज होनी चाहिए इनकी 15 मील यानी 24 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। असल में ईरानी ड्रोन्स हैं चंद हजार से चंद लाख डॉलर्स के, जबकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक इंटरसेप्टर मिसाइल 1.5 करोड़ डॉलर्स तक का होता है। ऊपर से खत्म होते चले जा रहे हैं ये अमेरिका के पास। वैसे भी इनसे ड्रोन्स गिराना बेवकूफ़ी है। यूँ कह लें ड्रोन है नई टेक्नोलॉजी और रवायती एयर डिफेंस सिस्टम्स पुरानी, इसलिए अमेरिका अब नई टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहा है। मगर यह ख्याल अमेरिका को ईरान से जंग के बाद आया, हालांकि पहले आना चाहिए था। पहले तोड़ निकालते ईरानी ड्रोन्स का और फिर जाते जंग की जानिब। यूँ कह लें ये वो मुक्का है जो लड़ाई के बाद याद आया अमेरिका को। खैर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब ड्रोन्स का तोड़ निकालने में मसरूफ है। ऐसे नए दिफाई निज़ामों की जानिब जा रही है दुनिया जो ड्रोन्स को मार सकें, और वो भी कम लागत में, क्योंकि 40-40 लाख डॉलर्स के इंटरसेप्टर मिसाइल से एक सस्ता ड्रोन मारना बहुत ही बड़ी हिमाकत है। ऊपर से ड्रोन्स होते हैं लातादाद, जबकि मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम। फूट गया भांडा सुपर पावर अमेरिका बहादुर की ताकत का। तस्दीक हो गई कि खतरनाक हद तक कम हो चुके इंटरसेप्टर मिसाइल अमेरिका के पास, क्योंकि असलहे और मिसाइलों की कमी पर ऐसी क्लास ली ट्रंप ने अपने वजीर जंग पीट हेगसेथ की कि तौबा तौबा। फट पड़े ट्रंप पीट हेगसेथ पर, आग बगोला हो गए गुस्से से। सख्त तरीन सवालात किए उनसे असलहे और मिसाइलों की कमी पे। ये दावा किया है अमेरिका के निहायत मोतबर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। लिखा ट्रंप ने जवाब तलब किया वजीर जंग से, पूछा क्यों गुमराह किया उन्हें मिसाइल और असलहे की कमी की शदीद कमी के बारे में। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस महदूद हो गए हैं अब इस कमी से। ट्रंप हैरान रह गए इस पे कि अहम हथियारों खासकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत अब भी बरकरार है। हालांकि उन्हें इससे पहले ये बताया गया था कि हल हो चुका ये मसला। ट्रंप ने काबीना इजलास में पूछा पीट हेगसेथ से कि बताओ आखिर क्यों हल नहीं हो सका ये मसला, वजह क्या है इसकी। अखबार ने लिखा कि ईरान पे हालिया बड़े हमले करने के फैसले पे भी असर डाला मिसाइलों की कमी ने, यानी इसी वजह से नहीं किया अमेरिका ने ये हमला। लेकिन ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को झूठ करार दे दिया। कहा अमेरिका के पास असलहे का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जो लोग मिसाइलों की कमी की खबरें फैला रहे हैं उन्हें तलाश कर करके जेल भेज दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप और पीट हेगसेथ की मुंह मारी की खबरों को गलत करार दिया। कहा ऐसा कोई वाकया सिरे से पेश ही नहीं आया। ये हुई ना बात, पाकिस्तान ने भी तस्दीक कर दी कि अब वाक़तन बहुत जल्द हो जाएगा मुआहिदा ओमान और ईरान का आबना हुर्मुज़ के मुतालिक, और जैसे ही ये मुआहिदा हुआ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात भी बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान सालसी और सहूलतकारी कर रहा है, भरपूर सिफारतकारी कर रहा है मसले के हल के लिए। हुर्मुज़ पे मुआहदे से अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हो जाएंगे। इस्लामाबाद मुआहदे पे अमल दरामद आगे बढ़ेगा। असल में इस वक्त इस्लामाबाद मुआहदा अमलन मुअत्तल है, लेकिन पाकिस्तान ओमान और ईरान के मुज़ाकरात करवा रहा है। जल्द दोनों का मुआहदा हो जाएगा आबना हुर्मुज़ के मामलात पे। जब ये हो गया तो फिर इस्लामाबाद मुआहदा दोबारा बहाल हो जाएगा और उस पर तेज़ी से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो गया तो ये ईरान और अमेरिका दोनों ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। अमेरिका ने खौफनाक और भयानक बमबारी करके देख ली पर हुर्मुज़ ना खुलवा सका। ऐसे में उसे सूट ही ये करता है कि इस्लामाबाद MOU पे अमल दरामद शुरू हो जाए। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ अमेरिकी बमबारी और नाकाबंदी से। इस्लामाबाद मुआहदे पे अमल दरामद से जंग रुक जाएगी और बेशबहा मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे ईरान को भी।